वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम कर रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इसके पहले हमने 6 लेक्चर्स कर लिए हैं और 6 के 6 लेक्चर्स सुपर इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, अगर आप उनको नहीं देखोगे और डायरेक्टली ये लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में कुछ आने वाला नहीं है। हालांकि आज का लेक्चर जो है वो पिछले लेक्चर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। अब इंक्लिनेशन का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंक्लिनेशन का डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल मेड बाय अ लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है इसका डेफिनेशन। इन शॉर्ट, अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज इंक्लिनेशन, तो आपको बोलना चाहिए इंक्लिनेशन एक एंगल है। इंक्लिनेशन का क्या मतलब है? एक एंगल। तो फटाफट इसको समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, और हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला। ओके, तो ध्यान से सुनो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन है, और ये जो लाइन है ना, हम इस लाइन के एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये जो एंगल है थीटा, इसको कहते हैं इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन ऐसा एक एंगल है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, राइट? तो ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा, ये लाइन, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लाइन जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करेगा, उसी को कहते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, तो फटाफट आप इंक्लिनेशन का डेफिनेशन लिख लो। इंक्लिनेशन इज एन एंगल मेड बाय अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इज एवरीबडी क्लियर? अच्छा, क्या हम इसको इंक्लिनेशन बोल सकते हैं, ये एंगल को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमको नेगेटिव डायरेक्शन के साथ एंगल फॉर्म नहीं करना है, हमको किसके साथ फॉर्म करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा उसे कहते हैं इंक्लिनेशन। इज एवरीबडी क्लियर? ओके, वंस यू अंडरस्टैंड इंक्लिनेशन, अब हमको समझना चाहिए स्लोप क्या होता है। ठीक है, स्लोप का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे अगर हमारे पास एक दीवार है और ये फ्लोर है, अगर हम ये लाइन देखें तो ये एक स्लोप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसका एक इंक्लिनेशन है और एक स्लोप फॉर्म कर रहा है। तो स्लोप बेसिकली होता है राइज अपॉन रन। ठीक है, राइज अपॉन रन का मतलब दिस डिस्टेंस, इसको राइज कहते हैं, ऑलराइट, और ये है रन। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो स्लोप इज अ रेशियो ऑफ राइज अपॉन रन। बट अगर आप नोटिस करो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे बताओ, इस एंगल थीटा के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, हमारी ट्रिग्नोमेट्री 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या सीखा था कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, तो ये साइड को हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड, याद आ रहा है, और इस साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो ये जो राइज अपॉन रन है, ये एक्चुअली ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड है। क्या आप बता सकते हो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सा रेशियो बनाता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बनाता है tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का डेफिनेशन है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये जो आपने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये है एक फॉर्मूला। ठीक है, स्लोप फाइंड करने का ये एक फॉर्मूला है, दैट स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। इज एवरीबडी क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको भी एक फॉर्मूला की तरह नोट कर सकते हो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है राइज अपॉन रन। हम जो सम्स हैं उसमें ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन, वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन। इज एवरीबडी क्लियर? तो इस स्लाइड में या इस बोर्ड पे आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको इंक्लिनेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया। सो इंक्लिनेशन इज एन एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दूसरी चीज हमने देखा, स्लोप इज राइज अपॉन रन, बट राइज अपॉन रन इज नथिंग बट tan थीटा। तो स्लोप का एक फॉर्मूला बन गया tan थीटा।
समझ में आ गया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगर समझो x एक्सिस और y एक्सिस है और ये एक लाइन है, तो इस लाइन के पास थीटा इंक्लिनेशन अगर है, सो इफ यू नो द इंक्लिनेशन, if inclination is theta, then slope is given by the formula tan theta. Very good. पर अगर समझो इंक्लिनेशन नहीं है और आपके पास है इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट a which is x1 y1 and b which is x2 y2, तो भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास 2 पॉइंट्स आर गिवन x1 y1 and x2 y2 आर 2 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, तो भी हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इज एवरीबडी क्लियर? तो आप यहाँ पे नोटिस करो एक चीज़ कि स्लोप ढूंढने के दो फार्मूलाज हैं। अगर इंक्लिनेशन पता है तो आप ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है, और अगर आपके पास 2 पॉइंट्स मालूम है, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स मालूम है तो आप लगाओगे ये दूसरा फॉर्मूला। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, सो यू हैव 2 फॉर्मूलाज। फॉर्मूला नंबर 1, इसको मैं फॉर्मूला नंबर 1 लिख दूं क्या? यस, सो दिस इज योर फॉर्मूला 1, ठीक है, बट ये कब अप्लाई होगा? जब इंक्लिनेशन मालूम है। दिस इज योर फॉर्मूला 2, ये कब अप्लाई होगा? जब आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हैं, इंक्लिनेशन नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स हैं, तो आप ये फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करोगे। इज एवरीबडी क्लियर? तो ये 2 फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और ये पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आप नोटिस करो, इट सेज एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन। आप मुझे बताओ ये जो एंगल मेड बाय द लाइन, ठीक है, ये एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे? चलो बताओ मुझे, व्हाट डू वी कॉल सच एन एंगल? वी कॉल सच एन एंगल एज इंक्लिनेशन विच इज योर थीटा। तो थीटा गिवन है, आपको स्लोप ढूंढना है। देख लो, फाइंड द स्लोप। तो आपके पास इंक्लिनेशन है, राइट? तो पहले क्वेश्चन में इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, बराबर ना? तो आपको ढूंढना है स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला आप लिखोगे tan थीटा विच इज नथिंग बट tan 45। 9th में आपने पढ़ा है tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। वेरी गुड। नेक्स्ट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो स्लोप का फॉर्मूला इस बार होगा tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना है? आप पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर इसके आगे आप लिखो tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू है √3। थर्ड सम में आप देखो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो यू हैव टू फाइंड द स्लोप। सो इट इज tan थीटा which is tan of 90 degree, right? Tan 90 degree is what? What is the value of tan 90 degree? Tan 90 degree is not defined, ठीक है? Tan 90 degree is not defined। आपको ये समझना पड़ेगा कि 45 डिग्री अगर एंगल है, 45 डिग्री अगर एंगल है तो हमको tan थीटा tan 45 1 मिलता है। अगर 60 डिग्री एंगल है तो √3 मिलता है। और अगर 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री मतलब ये लाइन बिल्कुल ऐसा हो गया ना, इसको पैरेलल हो गया 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री पे कोई स्लोप बनेगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो tan 90 का वैल्यू कितना है ये आपको पता करना पड़ेगा। tan 90 का वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, सो देयरफॉर दिस इज योर फाइनल आंसर। इज एवरीबडी क्लियर? तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखकर ये वैल्यूज डालने हैं। आई होप इट इज क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अब यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप देखो पहले क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया है 2,3, इसको लिखेंगे x1, y1। बी दिया है 4,7, इसको लिखेंगे x2, y2। अब स्लोप ढूंढने के लिए हमारा फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डाल दो फॉर्मूला में, 7 माइनस 3 upon 4 minus 2, so this gives me a 4/2, so your slope is 2। डन, बहुत आसान है। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन में भी आप लिखो p which is -3,1, this is your x1 y1। I hope all of you are understanding। q जो है वो है 5, -2 and this is your x2 y2।
अब स्लोप का फॉर्मूला हमको पता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो डाल दो फॉर्मूला के अंदर -2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस ऑफ -3, so this is -3 and 5 plus 3 is nothing but 8, so this becomes your final answer. Is everybody clear? तो ये दोनों सम्स जो थे वो दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड थे। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का क्या मतलब होता है? कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक लाइन में, बराबर। अगर एक लाइन में है तो कैन वी अंडरस्टैंड कि स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी एंड विल बी ऑल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तीनों सेगमेंट्स के स्लोप अगर इक्वल है मतलब ऑब्वियसली वो एक ही लाइन में है ना, तो बस अपने को स्लोप सी निकालने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए का कोऑर्डिनेट है -1, बी है 0, 1 और सी है 1,3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए लेते हैं विच इज़ -1, इसको मानते हैं x1 y1, और बी लेते हैं विच इज़ 0, 1, इसको मानते हैं x2 y2, और स्लोप ऑफ ए बी ढूंढते हैं। क्या फॉर्मूला है स्लोप का? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो 1 माइनस ऑफ -1 अपॉन 0 माइनस ऑफ -1, तो ये 1 + 1 अपॉन 0 + 1, तो ये 2/1 विच इज़ 2। ये स्लोप ए बी का मिला। वैसे ही अब हम निकालते हैं स्लोप बी सी का, तो बी सी 0, 1 है, इसको लेंगे x1 y1 अब, और सी का कोऑर्डिनेट है 1,3, इसको मानेंगे x2 y2। समझ में आ रहा है ना? तो बहुत सिंपल है, ओके। अब स्लोप ऑफ बी सी निकालो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो डालते हैं वैल्यू, 3 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो ये 2/1 मिल गया। वैसे ही हम लोग निकालते हैं ए सी का स्लोप, तो ए का कोऑर्डिनेट है -1, इसको मानो x1 y1, सी का कोऑर्डिनेट है 1,3, इसको मान लो x2 y2। अब आप निकालो स्लोप ऑफ ए सी, राइट। तो स्लोप ऑफ ए सी विल बी 3 माइनस ऑफ -1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिखा नहीं है मैंने, चलो लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 और ये हो जाएगा 1 + 1, सो दिस इज 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया कि तीनों स्लोप्स इक्वल मिल रहे हैं, कैन एवरीबडी सी दैट? ठीक है, तो हियर व्हाट आई कैन से, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। तो तीनों के स्लोप्स इक्वल हैं, देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। आया समझ में? तो कोलिनियर प्रूव करना है तो सिंपली स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी, तीनों के स्लोप्स इक्वल होने चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। ठीक है, तो ये एक सम मैंने किया, दूसरा सम आप खुद एग्जैक्टली ऐसे ही करो, आपको मिल जाएगा, देयर शुड बी नो प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम है। वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। चलो आप मुझे बताओ पैरेलल लाइंस के स्लोप कैसे होंगे, सोचते हैं। ये सपोज हमारा एक्स एक्सिस है, राइट, और ये है हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे दो लाइंस हम बनाते हैं, पैरेलल वाले लाइंस। ठीक है, तो ये एक लाइन हमने बना दिया, इसका कलर हम चेंज करते हैं ग्रीन में, और ये दूसरा लाइन हमने बना दिया ऐसे। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं येलो, चलेगा? तो अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी दोनों के इक्वल होंगे, बिकॉज दे आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये θ1 और θ2 दोनों सेम होने वाला है। ठीक है, θ1 विल बी इक्वल टू θ2। एज दे आर सेम एंगल्स, तो दोनों के टैन्स भी इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, एंड tan θ1 tan θ2 आर इक्वल, देयरफॉर स्लोप ऑफ line L and line M are going to be equal। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, दोनों लाइंस अगर पैरेलल है
तो दोनों के स्लोप्स कैसे होंगे? इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटमेंट में, इफ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, स्लोप ऑफ लाइन L विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन M। ये समझ में आ रहा है क्या कि अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो इनके स्लोप्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये आप दिमाग में ड्रिल कर लो। इज एवरीबडी क्लियर? यस। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए ये क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है? शो दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। तो आपको क्या करना है? लाइंस पैरेलल प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करोगे बताओ मुझे? अगर आपको पैरेलल प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्लोप्स आर इक्वल बताना पड़ेगा। सही बात है ना? तो हम यहाँ पे दोनों के स्लोप्स निकालते हैं। बहुत सिंपल काम करते हैं। तो हम a लेते हैं विच इज़ 4,8, इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 y1। हम b लेते हैं विच इज़ 5,5, इसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए बी। क्या फॉर्मूला है स्लोप ऑफ ए बी का? y2 माइनस y1 यस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो करो y2 माइनस y1, 5 माइनस 8 अपॉन 5 माइनस 4, सो दिस गिव मी माइनस 3 अपॉन 1। वैसे ही अब हम लोग c और d लेते हैं। c का कोऑर्डिनेट 2,4 है x1 y1, d का कोऑर्डिनेट है 1,7 एंड दिस इज x2 y2, राइट? तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ सी डी। सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो 7 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 2, सो दिस इज 3 अपॉन माइनस 1, सो दिस इज माइनस 3। तो आप देखो दोनों के स्लोप्स इक्वल है। इक्वल हैं कि नहीं बताओ मुझे? दोनों के स्लोप्स इक्वल है। यस। सो हियर वी कैन सी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। सो देयरफॉर line AB is parallel to line CD. That is all you have to do. Is everybody clear? तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। सिर्फ स्लोप्स इक्वल बता दो आप तो आप बोल सकते हो कि लाइंस आपस में पैरेलल होंगे। सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें हमको बताना है कि ये चार जो है ना, दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हैं मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। तो हमको सिंपली क्या करना है पता है? इधर हमको सिंपली इनके स्लोप्स इक्वल बताने। ठीक है। तो इसको अगर मैं नेमिंग दे दूं ए बी सी डी, कितने स्लोप्स निकालने पड़ेंगे? 4 सेगमेंट्स के। जैसे ए बी का स्लोप निकाला, सी डी का स्लोप निकाला, ये दोनों इक्वल मिलना चाहिए। और ए डी का स्लोप निकाला और बी सी का स्लोप निकाला, ये दोनों इक्वल मिलना चाहिए। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो फटाफट हम क्या करते हैं? ए बी को लेते हैं -4 -7, ठीक है, x1 y1, और b है -1, 2 विच इज़ x2 y2, और स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। क्या फॉर्मूला है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो डालो 2 माइनस ऑफ -7 अपॉन -1 ऑफ -4। तो ये होगा 2 + 7 और ये होगा -1 + 4। सो दिस इज 9/3 विच इज़ 3। करेक्ट। अब हम निकालते हैं सी डी। तो सी को लेते हैं, सी है 8,5 विच इज़ प्रोबेबली x1 y1, और डी है 5, -4 दैट इज़ योर x2 y2, और निकालते हैं स्लोप ऑफ सी डी। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 इज -4 -5 अपॉन 5 -8, ये मिलेगा -9/-3, तो ये मिल गया 3। तो यहाँ पर आप देखो दोनों के स्लोप्स इक्वल है। तो हम लिख देंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ व्हाट? सी डी। देयरफॉर सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू सेगमेंट सी डी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। जैसे आपने ए बी और सी डी को पैरेलल बताया, सेम तरीके से आपको क्या करना है? ए डी और बी सी को भी पैरेलल दिखाना है, क्योंकि उनके स्लोप्स भी इक्वली आने वाले। आएंगे कि नहीं? चेक करें चेक इसको। यस। तो आपको लेना है ए और डी का कोऑर्डिनेट। ए इज -4 -7 इज योर x1 y1,
डी का कोऑर्डिनेट क्या है? डी का कोऑर्डिनेट है 5 - 4, ये है x2 y2। चलो स्लोप ऑफ AD निकालो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -4 minus of -7, and you have 5 - 4, which is -4 plus 7 divided by what? 5 - 4. So this gives me 3 upon 1, right? So 3 upon 1 is nothing but a 3. अब अपने को किसका स्लोप निकालना है? BC का। तो B का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट देख लो। B का कोऑर्डिनेट है -1, 2 आई थिंक, और C का कोऑर्डिनेट क्या है? C का कोऑर्डिनेट है 8, 5। परफेक्ट। तो ये x1 y1, ये x2 y2, एंड वी गो विद द स्लोप। सो इट्स y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये होगा 5 - 2 अपॉन 8 minus of -1, which is going to be a 3 upon 9, which is 1/3. Oh, BC ही है ना? Let me check. Yes, ABCD. तो BC को अगर हम ले रहे हैं तो you get 5 and you get 9. That's AD का कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? Just check with AD. Sorry. AD में हमने कुछ गलत तो नहीं किया? y2 - y1, so -4 plus 7 is 3. हाँ, इधर एक साइन का गड़बड़ है, तो ये होगा 9, which will be 1/3, और यहाँ पे भी 1/3। तो इधर भी हम क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ AD is equal to slope of BC. Sorry, this is BC, right? तो ये दोनों का स्लोप इक्वल है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? Therefore segment AD is parallel to segment BC. This is equation number 2. अब हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल ABCD। आप देखो सेगमेंट क्या था? AB was parallel to segment CD and segment AD is parallel to segment BC. Therefore quadrilateral ABCD is what? Is a parallelogram. I hope everybody is clear. या तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर पैरेलल है स्लोप्स विल बी इक्वल, या अगर स्लोप्स इक्वल है तो सेगमेंट्स विल बी पैरेलल। ठीक है, सो विद दिस वी एंड आवर लेक्चर फॉर नाउ। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, मेरे साथ चलने के लिए, इन चैप्टर्स को समझने के लिए, मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद।